प्रधानमंत्री मोदी का इटली पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, वेलकम माय फ्रेंड। विला फैमिली में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। व्यापार, रक्षा, ग्रीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पटना में आज शिक्षक भर्ती परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग लेकर छात्र संगठनों का प्रदर्शन। छात्रों का मार्च पटना यूनिवर्सिटी से शुरू होकर डाक बंगला चौराहे तक जाएगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो सकते हैं। प्रदर्शन को देखते हुए पटना पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर। लातूर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। मनसे से कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर शिवराज मोटेगांवकर के आरसीसी कोचिंग क्लासेस पर फेंके अंडे, जमकर की नारेबाजी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। देश भर में दवा कारोबारियों की हड़ताल का असर दिखा। देश भर के लगभग 12 लाख केमिस्ट आज हड़ताल पर। ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ हड़ताल। अस्पताल में मेडिकल स्टोर और जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। ऑनलाइन दवा बिक्री में भारी छूट और गड़बड़ियों के खिलाफ केमिस्ट एसोसिएशन ने मोर्चा खोला है। बीड में दवा कारोबारियों की हड़ताल का असर दिखा। राज्य में 12 लाख मेडिकल एसोसिएशन हड़ताल में शामिल हुए। दवा कारोबारियों ने कहा, ऑनलाइन दवा पर तुरंत बैन लगना चाहिए। बीड में सभी मेडिकल सुविधाएं बंद। सड़कों पर उतरे केमिस्ट एसोसिएशन ने कहा, सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज कर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला लिया। नए फैसले के तहत राज्य में कुल ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर महज 7% कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से ओबीसी सूची में शामिल की गई कई मुस्लिम उपजातियां आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगी। बंगाल सरकार ने किया स्पष्ट, 2024 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया गया है फैसला। यूपी के अमेठी में राहुल गांधी यूपी 2027 चुनाव तैयारियों को देंगे धार। अमेठी के गैरीगंज में पार्टी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। राहुल गांधी का रायबरेली दौरा। लोधबारी गांव में बीरापासी की मूर्ति का किया अनावरण। रायबरेली में कांग्रेस के नए होर्डिंग्स बने चर्चा का विषय। होर्डिंग्स में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बहुत बड़े चित्र के नीचे राहुल गांधी की तस्वीर। राहुल गांधी तस्वीर में हाथ में लिए हुए संविधान की किताब। होर्डिंग्स पर लिखा है, भारत मां से नाता है, हमें सरकार चलाना आता है। पीएम मोदी का जिक्र करते हुए शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। शरद पवार ने आगे कहा, जब देश की प्रतिष्ठा की बात आती है तब राजनीतिक मतभेदों को अलग रखना चाहिए। बिहार के सिवान में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का बड़ा काफिला चर्चा में। केदार प्रसाद गुप्ता करीब 40 गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचे। मंत्री के बड़े काफिले को लेकर उठने लगे हैं सवाल। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करने की अपील की थी। सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को सवालों से नहीं बचना चाहिए। नॉर्वे की महिला पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं देने पर की आलोचना। यूपी के गोंडा में जनहित में ईंधन की बचत के लिए जजों ने छोड़ी गाड़ी। जिला जज समेत सारे जज बिना गाड़ी पहुंचे कोर्ट। सरकारी आवास से पैदल कोर्ट के लिए निकले जिला जज। जिला जज की तरह बाकी जज भी पैदल आए कोर्ट। आगे आगे जिला जज, पीछे न अर्दली और सुरक्षाकर्मी दिखे। जिला जज ने जनता से की अपील। कहा, छोटे मोटे काम पैदल और साइकिल से निपटाएं।
अरविंद केजरीवाल 2 दिन के लुधियाना दौरे पर, मुख्यमंत्री मान एयरपोर्ट पर करेंगे मुलाकात। केजरीवाल लुधियाना में पार्टी संगठन के साथ करेंगे अहम बैठक। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल की बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर नेताओं की मुलाकात, संगठन की नई टीम को लेकर चर्चा। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और नेता अनुसूचित जाति राजेंद्र गौतम से मायावती ने नहीं की मुलाकात। राजेंद्र पाल गौतम ने किया पोस्ट, कहा मुलाकात नहीं हो पाई, भविष्य में मिलने का प्रयास रहेगा जारी। अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे पार्टी कार्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभिषेक बनर्जी की प्रॉपर्टी में सयानी घोष का भी नाम। डॉक्यूमेंट में कोलकाता के 19D7 टैंक रोड स्थित एक फ्लैट का ज्वाइंट ऑनरशिप दिखाया गया, उठा सवाल। पाक सर्कस पथराव कांड में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शिवराज मोटेगावरकर की पत्नी को भेजा नोटिस। पुणे में पूछताछ के लिए बुलाया। पहले सीबीआई उनकी बेटी से करीब 8 घंटे पूछताछ कर चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को साउथ कोरिया पहुंचे। सियोल पहुंचने पर भारत के राजदूत गौरी कंगाल दास से किया स्वागत। दौरे का मकसद क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। भारत और अमेरिका के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर के सपोर्ट सर्विस को लेकर 198 मिलियन की बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की तकनीकी सेवाएं देने पर भी सहमति। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर देखने को मिला। एक आंकड़े के मुताबिक यूपी में पिछले 9 सालों में 279 दुर्दांत अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए। 9 सालों में पुलिस ने कुल 17,043 मुठभेड़ की कार्रवाइयां की। 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एनकाउंटर में 11,834 अपराधी घायल हुए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भुवन चंद्र खुंडूरी का आज अंतिम संस्कार। 91 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को देहरादून के मैक्स अस्पताल में निधन हुआ था। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड। तेज बारिश के चलते मार्ग पर भारी मलबा और पत्थर आ गए। यात्रा मार्ग बाधित हुआ। प्रशासन ने जेसीबी के जरिए मलबा हटाकर मार्ग खोल दिया। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन ने प्रशासन ने हजारों श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला। करीब 6,94,000 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में गर्मी और लू का प्रकोप जारी। दिल्ली एनसीआर में 45 के करीब पहुंचा पारा। अगले 1 हफ्ते बारिश की संभावना न होने से लोगों का हल्कान होना तय। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के बीच प्रदूषण का दबाव बढ़ा। पॉल्यूशन बढ़ने से ग्रैप 1 लागू। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी में भी गिरावट। यूपी के बांदा में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तोड़ तापमान के चलते लोगों का जीना मुश्किल हुआ। बांदा में टेम्परेचर 47.6 डिग्री के पार, जनजीवन प्रभावित। कई दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में बांदा। गर्मी के टूटे सारे रिकॉर्ड। तपन के चलते लोग घरों में दुब गए। यूपी के बहराइच में प्रेम प्रसंग में मोबाइल टावर पर चढ़ी नाबालिग युवती। पुलिस ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद टावर से उतारा। ग्रेटर नोएडा में फिल्मी स्टाइल में घर में घुसे दबंग। बुजुर्ग पर जानलेवा हमला, कई राउंड फायरिंग, 3 गिरफ्तार। दबंगों ने जबरन घर में गाजियाबाद के मेरठ रोड पर गाड़ियों के वर्कशॉप में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा उत्तर पूर्वी दिल्ली का वेलकम। 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। हमलावरों ने सिर में गोली मारी। इलाके में दहशत का माहौल।
वारदात के बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। हत्या को पुलिस पुरानी रंजिश और बदले से जोड़कर देख रही है। बिहार के बेतिया में फिर शराबबंदी पर सवाल। शराब के नशे में धुत युवक ने मां से विवाद के बाद घर में आग लगाई, गहने, कपड़े, फर्नीचर समेत लाखों का सामान राख। उल्लासनगर में पहचान छिपाकर शादी का आरोप, युवती ने धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाया। पति, माता पिता और 2 भाइयों पर मामला दर्ज। विज्ञापुर में प्लाईवुड से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, केबिन जलकर खाक। दमकल विभाग के एक्शन से लाखों का सामान सुरक्षित। आग लगने से ट्रक के केबिन का हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक। ड्राइवर ने समय रहते कूदकर बचाई अपनी जान। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली पुलिस का देश भर में फैले साइबर ठगों के खिलाफ बड़ा एक्शन। साइबर टीम ने 79 साइबर अपराधियों को सिकंजे में लिया। 40 करोड़ के फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 14,18,000 रुपए कैश, 359 सिम कार्ड, 218 एटीएम कार्ड भी जब्त किए। साइबर पुलिस ने अंतर्राज्यीय निवेशी ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया। ऑनलाइन स्टॉक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में शामिल 8 शिक्षित आरोपी गिरफ्तार। फर्जी निवेश प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायतकर्ता से करीब 24 लाख के ठगी। ठग गिरोह के कनेक्शन कंबोडिया में बैठे विदेशी ऑपरेटर से जुड़े मिले। यूपी के शाहजहांपुर में बीजेपी के नामित पार्षद समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस ने मुख्य लिपिक को धमकाने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। बीजेपी के पार्षद का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि एक गोली में 3 को मारने का अनुभव है। ऋषिकेश में मौत बनकर लटका 11,000 वोल्ट का तार। महिला पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। महिला पायलट ने बचाई 7 जिंदगियां। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी महिला पार्षद ने मुंडन कराकर किया विरोध। मेयर पति पर भ्रष्टाचार और विकास में अनदेखी का आरोप लगाया। लखनऊ के काकोरी में बिजली कटौती से परेशान लोगों का प्रदर्शन। 4 दिनों से परेशान गुस्साए लोगों ने एफसीआई पावर हाउस का घेराव किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में मिले पुराने मोर्टार को सेना ने किया निष्क्रिय। सुचेतक में एक खेत में मिला था मोर्टार। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। पंजाब के लुधियाना में अगवा पंजाबी सिंगर इंदौर कौर की नीली नगर से मिली लाश। लगभग 6 दिन पहले बंदूक की नोक पर हुई थी किडनैपिंग। यूपी के प्रतापगढ़ में नाबालिग लड़की की कथित अपहरण और रेप मामले पर बवाल। आरोपी को ले जा रही पुलिस वैन को लोगों ने घेरा। भोपाल के चर्चित ट्यूशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला और उलझा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिम्नास्टिक बेल्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या के संकेत मिले हैं। यूपी के कानपुर में अपनी मां का कटा हाथ लेकर थाने पहुंचा आईटीबीपी जवान। कृष्णा हॉस्पिटल के खिलाफ केस दर्ज कराने पहुंचे जवान को मिली मायूसी। पुलिस ने नहीं किया केस दर्ज।